आखिरी स्टॉप की सवारी उतारकर असलम तेजी से बस चला रहा था। उसे अब बस स्टैंड पर पहुंचने की जल्दी थी, फिर वह घर चला जाता। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ जाहिर थी। अभी वह एक खौफनाक जंगल से गुजर रहा था। यह आबादी से बहुत दूर का रास्ता था। रोजाना यहां से बस गुजारते हुए उसे एक अजीब से खौफ का एहसास होता था। आज भी रात के 2 बज रहे थे और वह इस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक ही यहां से गुजरते हुए उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी थी। वह एक लड़की थी जो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और हाथ हिलाकर बस रोकने को कह रही थी। इतनी आधी रात को एक लड़की को सुनसान सड़क पर देखकर असलम हैरान था कि यह लड़की कौन है। लेकिन वह एक ड्राइवर था, इसलिए उसने बस को रोक लिया था। कहाँ जाना है आपको? लड़की ने नकाब लगा रखा था। असलम ने उससे 2-3 बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। वह बार बार बस के शीशे से उस लड़की को देख रहा था जो नकाब लगाकर सर झुकाए बैठी थी। सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। फिर असलम ने बस स्टैंड पर बस रोक दी और पीछे पलटकर कहने लगा, सुनो लड़की, अब इससे आगे बस नहीं जाएगी, तुम्हें यहीं पर उतरना होगा। असलम को बड़ी हैरत हुई क्योंकि लड़की की आंखों में आंसू थे। वह खामोशी से बस स्टैंड पर खड़ी की और खुद घर की राह पर पैदल चलते हुए उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही असलम ने पलटकर देखा तो हैरान रह गया। वह लड़की उसके पीछे खामोशी से चलती आ रही थी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? कहाँ जाना है तुम्हें? असलम ने उलझकर उस लड़की को देखा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं खुद किसी पनाह की तलाश में हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए तो मैं किसी नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? और तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं। अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ? घर में मेरी सिर्फ बूढ़ी माँ है और मेरी एक छोटी बहन। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो तुम्हें कैसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? ठीक है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते तो मैं दरिया में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। यह कहते ही वह लड़की तेजी से एक तरफ को भागने लगी। अब असलम घबरा गया था। वह लड़की को रोकना चाहता था। अचानक ही उसे चांद की चमकती रोशनी में लड़की का चेहरा दिखाई दिया। लड़की का दुपट्टा चेहरे से उतर गया था, जिससे उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। असलम ने लड़की को देख लिया था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और अब किसी कुएं की तलाश में जंगल में भागती फिर रही थी। लेकिन अचानक ही असलम ने उसे आवाज देकर रोका था। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। असलम की आवाज सुनकर लड़की फौरन ही रुक गई थी। अगर मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं तुम्हें कभी भी ऐसा न कहती। मैं बहुत मजबूर हूँ। लड़की अब भी रो रही थी। असलम उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। असलम दिल ही दिल में शदीद उलझन का शिकार था, लेकिन वह देख रहा था कि लड़की किसी शदीद परेशानी में है। लड़की की आंखें बड़ी ही अजीब सी लग रही थीं। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन अब असलम के सामने उसका चांद जैसा खूबसूरत चेहरा था। वह लड़की सच में ही बहुत हसीन थी, लेकिन वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगा। उसकी माँ उससे सवाल जवाब करेगी कि यह लड़की कौन है, कहां से आई है। असलम एक गरीब बस ड्राइवर था। वह सिर्फ 2 ही भाई बहन थे। असलम का बाप बरसों पहले इंतकाल कर गया था। वह एक बस चलाता था, लेकिन वह बस उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि वह ठेकेदार की बस चलाता था। सारा दिन बस चलाता और फिर पूरे दिन की कमाई ठेकेदार के हाथ पर रख देता। ठेकेदार ने उसे माहाना तनख्वाह पर रखा हुआ था, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा ड्राइवर था। यूं तो उसके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था, लेकिन वह जंगल जहां से वह रोजाना गुजरकर घर की तरफ आता था, उस रास्ते के बारे में मशहूर था कि वहां पर अजीब और गरीब वाकयात पेश आ चुके हैं। इस रास्ते से गुजरते हुए असलम को हमेशा खौफ महसूस होता था, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। और आज ही लड़की जो उसके पीछे पड़ गई थी, जो न जाने कौन है,
कहां से आई है। लेकिन जो भी था, एक बात में सच्चाई थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है। थोड़ी ही देर बाद उसका घर आ गया था। असलम ने पलटकर उस लड़की को देखा जो चुपके चुपके सर झुकाए उसके पीछे चलती आ रही थी। दरवाजा उसकी छोटी बहन जोया ने खोला था। जोया असलम के पीछे खड़ी लड़की को देखकर हैरान रह गई थी। यह कौन है भाई? आप किस लड़की को अपने घर ले आए हैं? जोया उस लड़की को देखकर कह रही थी। असलम जल्दी से कहने लगा, सवाल तुम बाद में करना, पहले मुझे खाना ला कर दो, बहुत भूख लगी है। जोया उसके लिए खाना लेने चली गई थी, जबकि लड़की वहीं पर कोने में खड़ी थी। तभी असलम की बूढ़ी माँ अंदर कमरे से बाहर आई और उस लड़की को देखने लगी। उसके चेहरे पर भी हैरत थी, लेकिन असलम की माँ को गुस्सा भी आ रहा था कि वह बिना उसकी इजाजत लिए एक लड़की को इस घर में ले आया है। असलम खामोशी से खाना खा रहा था, जबकि वह लड़की कोने में खड़ी थी। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक लड़की बेहोश होकर नीचे जमीन पर जा गिरी। यह देखकर असलम की माँ और उसकी छोटी बहन जोया दोनों हैरान रह गए थे, जबकि असलम खुद भी परेशान हो गया था। उसकी माँ फौरन ही लड़की को होश में लाने की कोशिश करने लगी। पता चला कि लड़की भूखी है, लेकिन जैसे ही असलम की माँ ने लड़की के हाथों को देखा और उसके चेहरे को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि लड़की के चेहरे पर चोट के निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज से उसे मारा गया है। लड़की के पूरे जिस्म पर अजीब और गरीब से निशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे उस पर अत्याचार किया गया है। अम्मा, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। जोया अपनी माँ से कहने लगी, जबकि उसकी अम्मा हैरान थी। असलम जल्दी से कहने लगा, इस लड़की को खाना वगैरह दो, शायद ये बहुत दिन से भूखी है। लेकिन यह है कौन? तुम्हें कहां से मिली है? अब असलम की माँ से रहा न गया तो वह बेटे से पूछने लगी, अम्मा, मैं खुद इसका नाम वगैरह नहीं जानता, मैं तो उस रास्ते से गुजर रहा था। ये मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे अपने साथ लेकर चलो, ये होश में आए तो इससे सब कुछ पूछ लेना। वह लापरवाही से कहकर अपने कमरे में आराम करने चला गया था। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आ गया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। जोया ने उसे खाना लाकर दिया तो वह खामोशी से खाना खाने लगी। असलम की माँ उससे कहने लगी, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? कहां से आई हो? मुझे बताओ सब कुछ सच सच। लड़की ने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया था। फिर रोते हुए कहने लगी, अम्मा जी, आप मुझे इस घर से तो नहीं निकालेंगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। अगर मैं वहां से न भागती तो वह आमिल मुझे जान से मार देता। मेरे जालिम चाचा चाची ने मुझे उसके हवाले किया था। वह समझते हैं कि मुझ पर जिन्नात का साया है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। लड़की की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं और वह रोते हुए असलम की माँ से न जाने क्या क्या कह रही थी। जिन्नात का नाम सुनकर जोया और असलम की माँ दोनों ही डर गए थे। वह हैरत से उस लड़की को देख रहे थे जिसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरे के भाव अजीब से हो गए थे। फिर जोया कहने लगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हमें बताओ तो सही। लड़की ने सर झुका लिया, फिर रोते हुए कहने लगी, मेरा नाम आलिया है। मैं एक यतीम लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, वह भी एक गांव में। मैं कुएं पर पानी भरने जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैं रातों को चीखें मार मार कर उठने लगी। सब कहते थे कि मुझ पर जिन्नात का साया हो गया है। कुएं के जिन्न ने मुझ पर हमला कर दिया है, इसीलिए मैं यह सब कर रही हूँ। चाचा चाची मुझसे परेशान हो गए थे। वह मुझे आमिल के पास लेकर गए, लेकिन आमिल ने मुझे बुरी नजर से देखा था। उसने जब मेरे जिस्म को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैंने उसे धक्का दिया और उसके बाद उसने मुझ पर बहुत अत्याचार किया, मुझे मारा पीटा। फिर चाचा चाची मुझसे मिलने आए तो आमिल ने उनसे कह दिया कि तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इस पर बहुत खतरनाक जिन्न आशिक है। लेकिन मैं अपने चाचा चाची के साथ जाना चाहती थी। मैं जानती थी कि आमिल की नीयत खराब है। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने मुझे आमिल के पास छोड़ दिया।
वह बहुत ही शैतान सिफत आदमी था। फिर किसी तरह मैं उस पर हमला करके वहां से भाग आई। इसलिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ, एक दूसरे शहर में। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। थोड़े दिनों के लिए मुझे यहाँ पर रख लें, आपकी मेहरबानी होगी। वह लड़की आलिया असलम की माँ के कदमों में गिरकर उससे फरियाद कर रही थी। असलम की माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, फिक्र मत करो बेटी, अब तुम यहीं रहना, तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं होगा। असलम की माँ ने फौरन ही उसकी बातों पर एतबार कर लिया था, यह जाने बिना कि आलिया किस अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही है। फिर वह उसी घर में रहने लगी। वह असलम की माँ और उसकी छोटी बहन जोया के साथ घर का कामकाज करती। लेकिन एक रात जब असलम अपनी चारपाई पर लेटकर सो रहा था, तब उसे नींद में अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। जैसे ही असलम ने आंखें खोलकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकली थी। वह आलिया थी, जो लंबे लंबे बाल खोले उसके बिस्तर के करीब खड़ी थी। उसे ध्यान से देखे जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? असलम गुस्से से उसे कहने लगा, मैं तुम्हें देखने आई थी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उस लड़की आलिया की बात सुनकर असलम को उस पर बहुत गुस्सा आया। असलम की आंखों में नींद भाग गई थी। आलिया की वो लाल आंखें, उसका रहस्यमय चेहरा और वो ठंडा लहजा कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। असलम को उससे डर महसूस हो रहा था। वह हैरानी से आलिया को देखने लगा, फिर गुस्से से कहने लगा, मुझे मत देखो ऐसे। रात के इस पहर मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? आलिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराहट जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। उसकी आंखें बिल्कुल साकित लग रही थीं, जो एक अजीब एहसास दे रही थी। असलम को अपने ही कमरे में डर महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ देखने आई थी, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे। उसका लहजा अजीब सा था, जैसे वह शब्दों को महसूस करके अदा कर रही हो। फिर वह आहिस्ता आहिस्ता पलट गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन असलम को यूं लगा जैसे उसके पीछे ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में रह गया हो। काफी देर तक असलम को नींद नहीं आई। वह उसकी मौजूदगी को महसूस करता रहा। उस लड़की के बाल कितने लंबे हैं। उसने आज तक किसी लड़की के इतने लंबे बाल नहीं देखे थे। अगले दिन जब असलम नींद से जागा तो दरवाजा बंद था अंदर से, लेकिन उसे याद था कि रात को उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। असलम घबरा गया था। दिल में शक ने जन्म लिया, क्या वाकई वह लड़की इंसान है? जब उसने नाश्ता किया तो जोया बोली, भाई, रात को कमरे में रोशनी जल रही थी, सब ठीक था? जोया उसके लिए फिक्रमंद थी। असलम ने टाल दिया, लेकिन आलिया खामोश थी और उसकी खामोशी डर से भरी हुई। अगर उसने आलिया के बारे में किसी को कुछ बताया तो अम्मा और जोया उसे घर से निकाल देंगी। यह सोचकर वह खामोश रहा। उसी दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत जो कुछ जानती थी असलम की मां से मिली। उसने आलिया को देखा और कांपते लहजे में बोली, बीबी, यह लड़की आम नहीं लगती। इसकी आंखों में वह रोशनी नहीं जो इंसानों में होती है। तुम्हें होशियार रहना होगा। असलम की मां ने बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन असलम अब मुतमईन नहीं था। उस रात को बहुत थक कर घर वापस आया था। थकान के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह सोने की कोशिश करने लगा और जल्द ही वह नींद की आगोश में चला गया। लेकिन उसके साथ उस रात बहुत बुरा हुआ था। रात को उसने अजीब सा सपना देखा। वह बस चला रहा है, सड़क पर अंधेरा है और जंगल से एक आवाज आ रही है, असलम, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे। बस रुकती है और आलिया सफेद लिबास में उसके सामने खड़ी होती है। उसके पीछे पेड़ों के साए हरकत करते हैं और उन सायों में से एक जिन्न नुमाया होता है जो चीख कर कहता है, वह हमारी है, इस लड़की से दूर रहो असलम। असलम चीख कर बेदार हुआ, पसीने में भीगा हुआ।
वह हद से ज्यादा डरा हुआ था। जब से वह लड़की आलिया इस घर में आई थी, तब से ही उसके साथ बड़ा अजीब और गरीब सा मामला पेश आ रहा था। अब वह जान चुका था आलिया कुछ छुपा रही है, और वह हकीकत शायद मौत से भी ज्यादा खौफनाक है। उसे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना होगा, वरना उसके घर वालों को इससे बहुत बड़ा खतरा है। यह लड़की जो भी अपनी कहानी सुना रही है, वह सब झूठ पर आधारित है। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। वह पूरी रात जागता रहा, लेकिन उसे सुबह अपने काम पर जाना होता था। वह एक ड्राइवर था, वह भी बस का। उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी थी। सुबह होते ही असलम काफी बदहवास था। उसकी आंखों के नीचे काले हल्के, चेहरे पर थकान और दिल में एक अजीब सा बोझ था। आलिया किचन में चुपचाप काम कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन असलम की नजरें अब उस पर बार बार ठहरने लगीं। दोपहर को असलम ने मौका पाकर आलिया से पूछा, आलिया, सच सच बताओ तुम कौन हो? आलिया के हाथ रुक गए। उसने नजरें झुकाईं और फिर आहिस्ता से बोली, तुमने खुद मुझे इस घर में पनाह दी असलम, लेकिन तुम्हें यह हक है जानने का कि मैं कौन हूँ। फिर उसकी आंखें लाल होने लगीं और पलों में वह कमरे के कोने से सामने आ खड़ी हुई। असलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह रफ्तार, यह हरकत इंसानी नहीं थी। मैं एक जिन्नजादी हूँ, लेकिन तुम जैसे जालिम इंसानों की दुश्मन नहीं। मैं उस आमिल के कैद में थी जिसके चंगुल से मैं भाग कर निकली। वह मुझे कैद करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। असलम की सांसें रुकने लगीं। वह चीखना चाहता था, मगर जबान साथ न दे रही थी। मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अब तुम मेरे महाफिज हो और मेरी तकदीर। असलम पीछे हटा, पर आलिया बोली, मेरे पीछे एक खतरा है, एक जिन्न कबीला जो मुझे वापस ले जाना चाहता है, क्योंकि मैं उनकी शहजादी हूँ। मैंने तुम्हारे घर वालों को अपने बारे में झूठी कहानी सुनाई है। वह सब झूठी है। मैं जिन्नात की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आना चाहती थी, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत खतरा था। असलम ने जैसे ही यह सुना, उसकी टांगों से जान निकल गई। क्या शहजादी? हाँ, और मेरी शादी तय हो चुकी थी, एक खबीस जिन्न के साथ जो इंसानों से नफरत करता है। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे सज्जा के तौर पर कैद करवा दिया। असलम के दिल में एक अजीब जज्बा जागा। हमदर्दी, खौफ या कुछ और, जो वह खुद भी समझ न सका। तुम चाहो तो मैं चली जाऊं, लेकिन अगर तुम मुझे यहीं रहने दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी का कर्ज हमेशा अदा करूंगी। उस लम्हे असलम को अपनी माँ, बहन और खुद की जिंदगी खतरे में महसूस हुई। लेकिन एक पल ऐसा भी आया कि उसने आलिया को खामोशी से सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर किसी को नुकसान हुआ तो मैं खुद खत्म हो जाऊंगी। आलिया ने रहस्यमय लहजे में कहा, और वह फिर से खामोश हो गई। लेकिन उसी रात घर के बाहर दरवाजा जोर से खटका और किसी ने जिन्नाती आवाज में पुकारा, आलिया, हमारे हवाले कर दो, वरना इस घर का नामो निशान मिटा देंगे। ये खौफनाक आवाजें किसकी हैं? यह आवाजें सुनकर असलम और उसके घर वाले सब जाग गए थे। रात के सन्नाटे में वही भयानक आवाज पूरे घर को हिला गई थी। जोया चीख मारकर मां के गले लग गई और असलम तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। आलिया पहले ही दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें एक बार फिर लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वह आ गए हैं। आलिया की आवाज धीमी मगर खतरे से भरी थी। कौन? असलम चीखा। मेरे कबीले के महाफिज और मेरा सगाई शुदा जिन्न, वह मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे बचा लो असलम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसी लम्हे दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी देवाकार वजूद ने पूरी ताकत से उसे झकझोरा हो। असलम ने हाथ में कुरानी आयतों वाला तावीज उठाया जो उसकी मां ने कभी उसे दिया था। वह कांपते वजूद से बोला, अगर तुम वाकई बेगुनाह हो आलिया,
तो आज अपनी सच्चाई साबित करो। आलिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ बुलंद हुए और उसके होंठ हिले। अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी, चिराग बुझने लगे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। दरवाजा एक बार फिर जोर से हिला और फिर खामोशी छा गई। जाफिर जा नहीं रहा, वह मेरे बिना वापस नहीं जाएगा। आलिया ने सर झुकाकर कहा, या तो मैं उससे मिलूं या तुम सबको फना कर दिया जाएगा। असलम अब तंग आ चुका था। तुम्हारे पास ताकत है तो क्यों नहीं लड़ती उसके खिलाफ? आलिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मैं मोहब्बत करना चाहती हूं, खून नहीं बहाना। लेकिन अगर वह तुम्हें या तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर मैं वह आलिया नहीं रहूंगी जिसे तुमने पनाह दी थी। मैं वह बन जाऊंगी जिसे खुद जिन्नात भी खौफ से याद करते हैं। उसी रात आसमान पर सुर्खी फैल गई, जैसे आग लग गई हो। सहन में एक काला साया उतरा। जाफिर, जिन्नात का शहजादा, जिसका चेहरा इंसानी नहीं मगर आंखें गुरूर और नफरत से भरी हुई थी। आलिया, मेरे साथ चलो, उसने गुर्राया, वरना यह सब खत्म। असलम आगे बढ़ा, हाथ में तावीज था। इसे छोड़ दो, वह अब हमारी है। जाफिर ने कहकहा लगाया, जैसे किसी मासूम की बेबसी पर हंसता हो। तुम एक इंसान हो और यह मेरी होने वाली बीवी। आलिया आगे बढ़ी, आंखें दहकती हुई और बोली, मैं तुम्हारी कभी न थी और न कभी होऊंगी। फिर जो हुआ वह इंसानी आंखों ने कभी न देखा था। असलम ने देखा आलिया की आंखें आंसू बहा रही थी। उसका राज सिर्फ असलम जानता था, उसकी मां और उसकी बहन जोया नहीं। अगर उसने आलिया जिन्नजादी को बचा लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, वह उस शैतान जिन्नजाद से अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। असलम के दिल ने फैसला किया कि उसे आलिया की मदद करनी है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं? क्या सचमुच तुम कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती? असलम ने जिन्नजादी आलिया से पूछा तो उसने सर झुका लिया। फिर कहने लगी, मैं एक अच्छे इंसान की तलाश में इस दुनिया में आई थी जो तुम्हारी सूरत में पूरी हो गई। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। किसी भी तरह से मुझे इस दुनिया में रहने दो। अगर किसी इंसान ने मुझसे निकाह नहीं किया तो वह जिन्नजाद मुझे वापस अपनी दुनिया में ले जाकर जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर लेगा और फिर मैं मर जाऊंगी। हाँ सुनकर असलम कहने लगा, अगर मैंने तुमसे निकाह किया तो फिर मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता और एक जिन्नजादी और एक इंसान की कभी भी शादी नहीं हो सकती। जिन्नजादी कहने लगी, तुम मुझसे निकाह कर लो, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। भले ही तुम किसी और से शादी कर लेना, मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। यह सुनकर असलम खुश हो गया था। उसे जिन्नजादी आलिया की जान भी बचानी थी, इसलिए एक दिन इन दोनों ने छुपकर निकाह कर लिया। यह बात असलम की मां और उसकी बहन जोया नहीं जानती थी कि असलम एक जिन्नजादी से निकाह कर चुका है। फिर हमेशा के लिए जिन्नजादी इस दुनिया में रहने लगी, क्योंकि जब उसका जालिम मंगेतर उसे लेने आया तो उसे पता चल गया कि जिन्नजादी ने एक इंसान से निकाह कर लिया है और वह कोई और नहीं बल्कि एक बस का ड्राइवर असलम था, जिसे रात की तारीकी में जिन्नजादी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर एक रात वह जिन्नजादी हमेशा के लिए असलम के घर से कहीं दूर चली गई। उस दिन उसकी मां असलम से कहने लगी, आखिर वह लड़की कहां गई जो इस घर में आई थी? कहीं वह वापस अपने खानदान वालों के पास तो नहीं चली गई है? उसकी जान को खतरा था। असलम कहने लगा, नहीं, वह यहीं कहीं रहती है, लेकिन अब वह कभी इस घर में नहीं आएगी। यह सुनकर असलम की मां और उसी छोटी बहन जोया हैरान रह गई थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि असलम और जिन्नजादी ने आपस में एक रिश्ता बना लिया था और वह रिश्ता बहुत अलग था।